आप अपने दोस्तों आपके हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं वीडियो में। पाकिस्तान शॉक्ड एज पॉप सबको मिले लेकिन सिर्फ मोदी को गले लगा, क्यों लगाया? अच्छा, मोदी साहब को गले लगाया पॉप ने। चलें देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा कि पीएम मोदी को देखते ही किस तरह से खुशी से झूम उठे पोप फ्रांसिस। बहुत से आए वजीर आजम इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हैं। वैसे भारत जो है G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इनवाइट किया जाता है। वायरल हो चुकी है सारा कुछ। आपको फिर G7 क्यों बुलाया? डू यू डिजर्व टू कम टू G7? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई क्लास आए, कोई ऐसा दिमाग हो, कोई ऐसी पॉलिसीज यूज करने वाला हो जो हमारे पाकिस्तान का भी जो है ना नक्शा चेंज कर दे। क्योंकि इनके पास भारत के अलावा ताइवान और चाइना का हाल ही कोई मौजूद नहीं। They don't have, they cannot abandon India regardless. भारत जितना भी इनका बाजू मरोड़ ले, भारत को ये नहीं छोड़ सकते। अगर मोदी जी एक दिन के लिए अपना एक्सपोर्ट बंद करें ना, तो पूरा यूरोप इंडिया के कदमों में हो, आप यकीन मानिए। लेकिन सबका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आप वो सब बता रहे यार हमें एक स्पेशल फ्रिस्किंग से गुजरना पड़ता है। ये तार साहब, ये जो जैक सुलिवन आ रहे हैं ये तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और बाइडेन के बहुत करीब हैं। तार साहब, क्या है ऐसा आप समझते हैं कि जो वो इंडिया को देना चाहते हैं? कोई कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, कोई ये कह रहा है कि इंडिया से फेवर्स लेना चाहते हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस ने शुक्रवार को दक्षिणी इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में गर्मजोशी से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते ही गले लगा लिया और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने विश्व के अन्य नेताओं के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। मोदी को 87 वर्षीय पोप के साथ हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते हुए देखा गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया और कहा कि वह लोगों की सेवा करने और पृथ्वी को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हैं। इस सत्र में G7 के नेता और ग्लोबल साउथ के नेता शामिल हुए। प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2021 में वेटिकन के अपोस्टोलिक पैलेस में एक निजी मुलाकात के दौरान पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों ने कोविड-19 महामारी और दुनिया भर के लोगों पर इसके प्रभावों को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की थी। भारत और हॉली सी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है और ये 1948 में राजनीतिक संबंधों की स्थापना के समय से ही है। ताड़ साहब, और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। और ताड़ साहब, आपके जो लीडर हैं जो बाइडेन साहब, वो उधर कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। अमेरिका में क्या ऑब्जर्वेशन है? अभी तो 6 महीने पड़े इलेक्शन में। ये ताड़ साहब, ये जो जैक सुलिवन आ रहे हैं ये तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और बाइडेन के बहुत करीब हैं। ताड़ साहब, क्या है ऐसा आप समझते हैं कि जो वो इंडिया को देना चाहते हैं? कोई कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, कोई ये कह रहा है कि इंडिया से फेवर्स लेना चाहते हैं, कोई ये कह रहा है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लेके चलना चाहते हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन्होंने हल्फ उठाया है तो अमेरिकन भाग पड़े हैं। इसको कैसे देखते हैं, खासतौर पे ये जो थर्ड टर्म के हवाले से? जी, मतलब थर्ड टर्म के हवाले से खासकर, बल्कि एक मैं बात इसमें G7 समिट का एक और मेजर जो कंपोनेंट था वो CPEC के मुकाबले में जो इनका अपना पहले अमेरिकन और दूसरे एलाइज का जो एक उसका काउंटर इन्होंने किया था, उसको वाकई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसको भी अगली फेज पे लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू काउंटर द CPEC। तो एक तो उस एजेंडे में करें तो भारत सबसे पहले आ जाता है। दूसरा, अमेरिका कभी भी भारत को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि इनके पास भारत के अलावा ताइवान और चाइना का हाल ही कोई मौजूद नहीं। They don't have, they cannot abandon India regardless. भारत जितना भी इनका बाजू मरोड़ ले, भारत को ये नहीं छोड़ सकते। थोड़ी बहुत नाराजगी की इन्होंने पिछले दिनों में, वो भी बल्कि एक तो टोरंटो इसकी ट्रूडो की वजह से, और दूसरा खासकर मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर इनको ये चुभती है भारत की जो इतनी सडन तरक्की कर रहा है तेजी के साथ।
यहाँ पे ग्रुप ऐसे मौजूद हैं कंट्रीज के अंदर जिनको ये, और यहाँ पे खुद अमेरिका के अंदर भी होपलेस फील कर रहे हैं ऑलरेडी। इस वक्त 50 से ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेशंस के सीईओ जो है भारतीय। सो दिस इज दे आर अल्टीमेटली, चीमा साहब आप खुद सोचें क्या सोचते होंगे। तो वो उसके फिर कभी इनका दिल करता है कि हम गुस्सा करें वो, लेकिन इनके पास ताइवान और चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा, इनके पास कोई चॉइस होता तो ये कभी इतना ना करते, जैक सुलिवान आज भारत ना जाता, या फिर ये इतना बर्दाश्त ना करते, लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं, और इन्होंने भारत के साथ करना ही करना है, चाहे जितना मर्जी भारत जो मर्जी। देखें सबसे बड़ी बात है किस तरह बर्दाश्त किया है इन्होंने, जो भारत ने रशिया से खुल के तेल लिया, जो जिस तरीके से यहाँ जयशंकर साहब ने फौरन दौरा किया जब इन्होंने यहाँ पे खालिस्तानियों का काम किया था, वो मास्को गए थे, लेकिन चुप कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास चॉइस नहीं, दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो वो भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बल्कि आगे रिपब्लिकन आएंगे तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। अब भारत इस वक्त जो है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि ग्लोबल साउथ का एक प्रूवन बात है कि लीडर है, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है और चाइना की इकॉनमी स्लगिश है, भारत का जो एक कंसिस्टेंट उनकी इकॉनमी जो है उसका ग्राफ अगर देखा जाए तो भारत हैज रिजन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू द टॉप। मेरे ख्याल में जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी सीट की परमानेंट बात की जाती है, दे हैव बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। चीमा साहब मैं कल बल्कि आप बात कर रहा था यूक्रेन के हवाले से, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कल अगले दिन, 1 लाख भारतीय जा रहा है ताइवान में जॉब करने के। 120 ताइवानीज कंपनियां जो है वर्किंग इन इंडिया रही, और सेमी कंडक्टर जितना ताइवान उस मोनोपोली थी ऑलमोस्ट उनकी, वो सारा बिजनेस सारे का सारा इंडिया आ रहा है। और आपका क्या ख्याल है, यूरोप या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये चीजें चुभती। और ये उनकी देखें 2 चीजें होती है चीमा साहब, तरक्की के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट है वो आपके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और हालात पीसफुल। जहां झगड़े होंगे, दहशतगर्दी होगी, वहां से पैसा भाग जाएगा, कारोबार भाग जाएगा। ये फंडामेंटल। मैंने अगले दिन आपके साथ जब बैठ के बात की थी, नायब बखले जो अल सल्वाडोर के हैं, उनसे इंटरव्यू जब किया था टक्कर कार्लसन ने, तो उन्होंने कहा था मेरी पहली टर्म में मैं सिर्फ पीस रिस्टोर कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी टर्म पे इकॉनमी में बात कर, आपको भी पता है, सब पता है, आपके जितने आपके सेक्रेटरीज हैं, जितने आपकी स्टैब्लिशमेंट हैं, जितने जर्नैल हैं, सबके पास मास्टर डिग्रियां वेस्टर्न कंट्रीज की हैं, सब पता है, लेकिन आप तरक्की करना नहीं चाहते। देखिए अब जब आप बहसीते खुद आप एज ए पाकिस्तानी तरक्की की ख्वाहिश ना रखते हो, तो आपको लोग पकड़ के तरक्की कराएंगे, आप किस तरह कराएंगे? आप इस वक्त सर्वे करें, आपके बच्चे जो हैं, खैर इंग्लिश तो जानते नहीं है, कभी गूगल का विश के इस्तेमाल करें तो देखें इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर और सदर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जर्नैल जो है ओवरसीज शिफ्ट होके। आपका रवाज है, कोई भी बंदा रिटायर होकर पाकिस्तान में नहीं जाता, तरक्की किस तरह करेंगे आप? पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है, पहले दिन ही वो लंदन के ख्वाब देखता है, टोरंटो के, अमेरिका के ख्वाब देखता है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी है ही कोई नहीं। मैंने आपको बताया था, जो टांगों से माजूर हैं और अकल से माजूर हैं, अंधे हैं अकल के, वो सिर्फ बैठे हैं, बाकी सारे तो भाग जाते हैं वहां से। बाकी nobody is there anymore in पाकिस्तान। आपकी रूलिंग एलीट नहीं वहां रहना पसंद करती। आपकी रूलिंग एलीट सारी जो आपको गवर्न कर रही है इस वक्त, सारे के सारे दे आर बेस्ड इन लंदन और टोरंटो। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। ऐसे कहते हैं इज्जत देना, इसे कहते हैं इज्जत, इसे कहते हैं पीएम मोदी, इसे कहते हैं ब्रांड। ये है ब्रांड। नहीं, ये बड़ी खास बात है, क्योंकि पीएम मोदी को गले सिर्फ लगाया, दूसरों को गले नहीं लगाया, बाकियों से हैंडशेक किया। ये बड़ी कह लें कि पीएम मोदी और इंडिया के लिए रिस्पेक्ट की बात है, बहुत बड़ी। इससे इंडिया का कोई कद और ऊंचा हो गया इससे। तो पाकिस्तानी मीडिया पर भी ये चिल्ला कर रहे हैं कि ये इनको क्यों ऐसे, बाकी सारे ताड़े साहब से ही कह रहे हैं। और आबद की भी एक वीडियो थी कि कोई इनके जैसा है नहीं, इंडिया में भी नहीं है। यानी कि इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में अगर दुनिया में नंबर 1 में है तो उसका मतलब है कि इनके मुकाबले का कोई है नहीं। तो इसीलिए उनको भाई जफ्फियाँ डाली जाती हैं। ये तो पॉप ने डाली हैं, बाइडन ने भी अपनी चेयर से उठकर आकर भाई जो मेलोनी है ना, उसने स्पेशल के बुलाया इनको, पीएम मोदी साहब को। तो इसके अलावा उनकी और भी काफ़ी लीडर्स के साथ मुलाकात हुई।
मेलोनी ने बड़ा ज़बरदस्त उसका वेलकम किया है, दोनों हाथ जैसे ऐसे जोड़ के, वो तो सभी को भी किया, लेकिन स्पेशली जो है ना पीएम मोदी साहब को किया। उसके बाद उसके साथ बाकायदा उन्होंने वीडियो भी बनाई है, सेल्फी भी ली है। तो इसके अलावा ऋषि सुनक जो साहब जो हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई, और बहुत से दूसरे कंट्रीज़ के लीडर हैं, ज़ेलेंस्की है, उनसे भी मुलाकात हुई। लेकिन पॉप के साथ जो उनकी हुई है ना भाई, ये ज़्यादा सुर्खियों में इस वजह से है कि बाकी पॉप ने दूसरों के साथ हैंडशेक किया, लेकिन इनको गले लगाया, तो भाई सामने वाला जो है ना उसकी कदर और मंजिलत जो है ना वो देख के ही सारा गले लगाया जाता है। ऐसे थोड़ा पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म हो तो उसको यूरोप में, मैं तो कहता हूँ, कोई मुंह भी ना लगाए। गले लगाना तो बहुत दूर की बात है। अगर हाथ भी लगाए, हाथ हैंडशेक भी करेगा तो वो भी सोच समझ के करेगा कि शायद इसका हाथ जो हमारी जेब की तरफ ना आ जाए। ये सिचुएशन होती है। एक कह लें कि जो अपने पाँव पे कंट्री खड़ा होता है, और एक कंट्री जो भीख पे पाल रहा हो, भीख पे पाल रहा। हमें इसमें कोई शर्म नहीं आ रही, मुझे तो खैर कोई नहीं आ रही, क्योंकि हमारा मुल्क 40 ऐसे रहा, भीख पर चल रहा, कभी चाइना से ले लिया, कभी यूएसए से ले लिया। वो भाई अपने पाँव पे खड़े हैं। अब वो दुनिया उनको कोई बोले बिना, सुपर पावर जो अमेरिका भी अगर उनको आंखें दिखाए ना, तो वो उनको भी आंखें दिखाते हैं भाई। जैसे रशिया से उन्होंने भाई तेल वगैरह लिया उनके कहने के बावजूद। तो ये सारी चीजें जो है ना पूरी दुनिया आपको देख रही होती है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और अपने भाई एक सच बोलना, हमारे दरवाजे पे को मंगता, हम उसको बोलते हैं गदागर बोलते हैं, मंगता बोलते हैं, जब वो आता है क्या हमारी नज़र में उसकी कोई इज्जत होती है? नहीं होती। सेम यही सूरत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान यूरोप में जाता है, रशिया सॉरी कह रहा हूँ, चाइना में गया पिछले दिनों। अजब ये है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी गई हुई थी, सारा टब्बर गया हुआ था भाई, साथ थे, और कोई खास उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अंडा मिला जीरो, उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिला। पूरा टब्बर गया था, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, हमारी सियासतदान, मिनिस्टर, सारी पूरे का पूरा टब्बर गया हुआ था, हाथ कुछ नहीं आया। तो क्या चाइना आपकी इज्जत करेगा? क्या आपको वो इज्जत देगा? अगर आप अपने पाँव पर खड़े होते, खुद कमाते होते इंडिया की तरह, तो लोग आपको उठ कर सुपर पावर के प्रेसिडेंट आपको गले मिलते, जिस तरह पीएम मोदी को उठकर मिले थे। बल्कि लोग पाँव तक आते हैं, जिस तरह पैपुआ गिनी के पीएम आके पाँव बॉस बोलते, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के पीएम मोदी साहब को बॉस बोला है। ये भाई इससे लोग भाई वो ब्रांड देख के ही करते हैं। पीएम मोदी की टक्कर का अभी तक कोई पॉलिटिशियन नहीं इस दुनिया में, अभी तक तो नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अप्रूवल रेटिंग चेक कर ले, उनकी इज्जत चेक कर ले, उनके दूसरी कंट्री के अंदर जिस तरह वेलकम होते हैं वो चेक कर ले, आपको सारी की सारी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। और बाकी ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। हालांकि देखिए कि खुद दूसरे जो पीएम थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनमें और इनमें क्या फ़र्क था? तो वो एक ही थे, उनका रुतबा भी ये था। लेकिन पीएम मोदी देखिए कि फ़र्क यही है कि वो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है उनकी बहुत ज़्यादा दुनिया में नंबर 1 पर है इस वक्त। जो बाइडेन की भी इतनी नहीं है जितनी पीएम मोदी की है। तो और भी बहुत सी चीज़ें इस पर जो है ना इंसार करती हैं। तो पीएम मोदी को यार गले लगाया तो उस पर बड़ी शानदार मैसेज दिया। हाँ सही है, अप्रिसिएशन है हमारी तरफ से भी पीएम मोदी के लिए, और कंग्रेचुलेशन है हमारी तरफ से इंडिया के, उनके पीएम को इतनी इज्जत मिलती है। हमारे पीएम को तो छोड़ो। चले खैर, मिलता है वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।